हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के बारे में, जिसमें कक्षा छठवीं से प्रवेश फॉर्म चालू हो चुके हैं। यहाँ से हम MPTAS मध्य प्रदेश ट्राइबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक दे रखी है, जिसमें यह लिखा गया है कि शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठी में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए नीचे लिंक है, इससे आवेदन है तो क्लिक करे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया टैब खुल के आता है, जिसमें हमें यहाँ पर आवेदन करने की और आवेदन पत्र प्राप्त करने जो हमने पहले से भर दिया हो उसको दोनों को बनाए, यहाँ पर लिंक जनरेट हो जाएगी। जैसे ही हम आवेदन करे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दिशा निर्देश खुल के आएंगे, जिन सारे दिशा निर्देश को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप दिशा निर्देश नहीं पढ़ते हो तो आपको समस्या हो सकती है कि आपने फॉर्म में कोई गलती करी हो, तो फिर आपको फॉर्म नहीं भरना है, फिर भी आप भर दे रहे हो। इसलिए यहाँ पर दिशा निर्देश का ध्यान रखें और अच्छे से अपने दिशा निर्देश पढ़ें। कोई ख़ास ज़्यादा पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट हैं। अच्छे से इनको पढ़ने के बाद ही अपना आवेदन फिल करें, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपकी योग्यता से लेकर तो आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इस संबंध में सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है और किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और क्या गलतियाँ हो जाती हैं। इस तरह से हम यहाँ पर सारे पॉइंट पढ़ने के बाद में आपको यहाँ से बताएंगे कि यहाँ से मैं तो द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद अब मैं आई एग्री सहमति पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर हमें मांगा जाता है कि क्या आपके पास MPTAS प्रोफाइल ID है। यदि आपके पास MPTAS की प्रोफाइल ID है तो आप हाँ करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे MPTAS की प्रोफाइल नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से नहीं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहेगा कि अपने मोबाइल पर OTP प्रविष्ट कर उपयोग करें आवेदन करने का। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फिर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें हमें यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और OTP प्राप्त करेंगे। जैसे ही हम OTP प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा OTP प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हम OTP सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ सर OTP सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें कि अब हमें अपनी जानकारी फिल करना होता है। आवेदन दिनांक और शैक्षणिक सत्र आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की जन्म तिथि, पिता पालक अभिभावक का नाम, माता का नाम, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाति क्या है, जाति सेलेक्ट करना है, किस वर्ग से आते हैं। उसके बाद में क्या आप BPL श्रेणी में आते हैं। अगर BPL श्रेणी में आते हैं तो वहाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नो क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर क्या आप दिव्यांग श्रेणी में हैं। अगर दिव्यांग श्रेणी में है तो हाँ करें, नहीं तो यहाँ से भी नहीं करके आगे बढ़ जाएं। अगर हाँ करते हैं दिव्यांग श्रेणी के लिए तो हमें यहाँ पर उसका प्रकार फिल करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है वो किसका है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेल ID का ऑप्शन है, मेल ID अगर है आपके पास तो मेल ID लिखें। इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना एड्रेस फिल करना होता है, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आगे सेकंड बॉक्स के बाद में संभाग आता है, तो अपने यहाँ संभाग जो है वो लगता है संभाग। फिर यहाँ पर जिला, संभाग के अकॉर्डिंग अपना जो जिला लगता है वो जिला सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर आप क्या शहरी हैं या ग्रामीण है, उस हिसाब से यहाँ पर वो भी सिलेक्ट करना होता है।
तो यहाँ पर आप अगर शहरी हैं तो शहरी सेलेक्ट करें और ग्रामीण है तो ग्राम से लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका स्थानीय निकाय ब्लॉक आता है या फिर नगर पालिका आता है, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अर्बन और रूरल चुनोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका गांव है, शहर कस्बा है, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर अपना जो क्षेत्र का पिन कोड है वो पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल कर देने के बाद में यहाँ पर आपके पास आएगा वर्तमान में विद्यार्थी द्वारा कक्षा 5 में अध्ययनरत होने का शैक्षणिक वर्ष एवं विद्यालय का विवरण। तो यहाँ पर विद्यालय का विवरण हम फिल कर देते हैं, जो जिस संभाग में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ज़िले में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप शहर से हैं या फिर अर्बन से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका विद्यालय का पता, उसके बाद यहाँ पर आप विद्यालय में किस माध्यम में पढ़ रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पर उसके बाद में विद्यालय का नाम, इसके बाद यहाँ विद्यालय में जिसमें कक्षा में पढ़ रहे हैं 5वीं में, और फिर विद्यालय जो कि आप MP बोर्ड या CBSE बोर्ड से हैं उसका बोर्ड लिख देना है। उसके बाद में यहाँ परीक्षा केंद्र का विवरण, यहाँ पर इसमें से आपको यहाँ पर अपना परीक्षा केंद्र जोड़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्राथमिक के आधार पर हमें अपना प्रवेश का विद्यालय और नाम और उसका माध्यम चयन कर लेना है। तो यहाँ पर कक्षा 6 में आपको जिस तरह से प्रवेश लेना है उसका यहाँ पर माध्यम क्या लेना है, क्योंकि आपने अगर ऊपर हिंदी मीडियम चुना तो यहाँ ऑटोमेटिक ही हिंदी मीडियम आएगा। इसके बाद में यहाँ पर ज़िले सेलेक्ट कर लेना है, किसी भी एक ज़िले का सिलेक्ट भी कर सकते हैं और अधिकतम यहाँ पर 3 ज़िले हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर अपने ज़िले भी ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने हमारे ज़िले ऐड कर दिए हैं। ज़िले ऐड एक साथ नहीं होंगे, मतलब क्योंकि 3 ऑप्शन हैं, 3 से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रयास तो किया था कि ऑल करें, मगर नहीं होते हैं। तो यहाँ से हम अपने ज़िले सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िले सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम आवेदन सबमिट कर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले फिर यहाँ पर फ़ोटो का भी ऑप्शन है, जिसमें कि हमें कम से कम 20 और अधिकतम 200 KB के बीच में अपनी फ़ोटो रखना है। इसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे, तो जैसे हमने हमारा जो आवेदन है वो सबमिट कर दिया है। आवेदन सबमिट करने के बाद में हम यहाँ से अपना फ़ोटो वगैरह सब लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ आपको बता दी। ये एड्रेस जो फिल किया उसका आपको तरीका बता दिया। यहाँ पर हमने जिस तरह से परीक्षा केंद्र चुने हैं, तो अधिकतम यहाँ पर हम एक सेंटर ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं, अपने नज़दीकी सेंटर कोई सा भी लें। उसके बाद में हमने यहाँ स्कूल फिल करे हैं, तो यहाँ पर ये अधिकतम 3 स्कूल हैं। यहाँ से हम स्कूल फिल कर लेंगे। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ से आवेदन सबमिट करेंगे, तो आवेदन सबमिट करने के बाद यहाँ से हमारा आवेदन सबमिट कर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो देखते रहें और आगे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।